नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि आप सबको पता है, रेलवे के चुनाव को अब बस 1 महीने से भी कम समय बचा और इसमें जो इनकी चुनावी अभियान जो था, चुनाव कैंपेन जो इनका है वो एकदम चरम पे है। और हम अभी लौट रहे हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन उनका प्रोग्राम था, चुनाव का कार्यक्रम था। वो अपने कार्यकर्ताओं को, जो नेता जो होता है चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जो खासकर यूपीएस के बाद से जो चुनाव में गर्मी माहौल थोड़ा सा गर्माया है, तो पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से बातें की जा रही हैं। तो उसमें जो एनआरएमयू है, एनआरएमयू जो है एआईआरएफ का एक घटक संगठन है, जो कि नॉर्दर्न रीजन यानी दिल्ली में उसका बेस है। उनके मेंबर और नेता कह लें, क्या कहें आपको? विक्रम सिंह, मैं मेंबर हूँ जी, नॉर्दर्न रेलवे मेंशन का हाँ। पदाधिकारी रहा हूँ आपका, पहले ब्रांच सेक्रेटरी भी रहा हूँ। हाँ। पर मैं अभी एक्टिव मेंबर हूँ आपका एनआरएमयू का, तो आप मेरे को एक्टिव मेंबर रखें। तो विक्रम जी, जिस तरह से आप कुरुक्षेत्र से लौट रहे हैं, तो लोगों को समझाना आसान पड़ रहा है या थोड़ा इस बार अब पहले के मुकाबले थोड़ा नहीं? लोगों को जिस टाइप से सरकार भगाने के चक्कर में आई है कि यूपीएस में कुछ दिया नहीं, उसकी मॉडलिटीज बाहर नहीं निकली अभी तक, उसको निकालने की कोशिश में भी नहीं है सरकार की। भाई क्लियर आपको कागज बाहर दिखाए नहीं, इसमें फायदा है। जब 50% इसमें गारंटीड पेंशन दे दी, वो दिखाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं लोग, भाई नहीं है इसमें कुछ भी। और महामंत्री जी को इसमें बहुत बड़ी चीजें दिखा रहे हैं कि इन्होंने गलत दिला दिया, हम तो ओपीएस मांग रहे थे। परंतु मैं ये कहता हूँ साथियों, जो चीज मिल गई उसको जेब में रखो, जो बाकी जो चीज बच गई उसके लिए लड़ाई लड़ो। महामंत्री जी का तो यही वो है, जो चीज दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने कुछ तो दिया आपको, इसमें कुछ तो मिला है। जो चीज नहीं मिली उसके लिए फिर लड़ेंगे, ये तो आपके ऊपर है। आप चाहते हो कि नहीं हमें तो वही मिलेगा, तो महामंत्री जी आपके लिए साथ चलेंगे। कोई महामंत्री जी अलग थोड़ा ना है, कर्मचारियों के साथ है। तो अच्छा, आपने महामंत्री जी को चर्चा में ले ही आए, तो विपक्ष का निशाना अक्सर रहता है शिव गोपाल जी पर कि वो देखिए सर, शिव गोपाल मिश्रा जी जैसे लीडर इस पूरे देश में नहीं है यूनियन के, जो मैंने आज तक देखा है। मैं जे मेंबर हूँ और मैं कई सालों से इस पोजीशन में होगी, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मैं इनके साथ जुड़ा रहा हूँ, आता जाता रहा हूँ। मैं उन आदमी को पसंद करता हूँ। जो मैंने उनकी पोजीशन देखी है, मिश्रा जी की कार्यशैली देखी है, रात के 10-10 बजे तक अपने ऑफिस में बैठे हुए देखा है। जो ये जीएम पीएनएम, फेडरेशन वाली पीएनएम, रेलवे बोर्ड स्तर की पीएनएम है, उसका एजेंडा तैयार करते हैं रात के 10 त्यागी जी और ये हम लोगों ने 10-10 बजे तक बैठे देखे हैं। जो 100वां साल इन्होंने दिल्ली में मनाया है, कितनी तैयारियां करी है उसकी। इस उम्र के अंदर आम आदमी 50 साल की उम्र में थक हार के घर बैठ जाता है, अपने बच्चों के चक्कर में रहता है, मैं अपने बच्चे देखूंगा। परंतु जो काम करने का जज्बा इन लीडरों में मैंने देखा है, शायद ही किसी में हो। पहले लीडर हमने देखे नहीं है, पर बाकी उन्होंने भी काम किया, पर हमने इन्होंने आज के टाइम में खुद देखे हैं। लेकिन लोग कमेंट करते हैं कि बीजेपी सरकार से ये मिले हुए हैं, सरकार की तरफ से। देखो, उन्होंने कभी भी ये कभी भी अनाउंस नहीं किया कि बीजेपी को वोट दो। पर ये बताऊं, एक किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है। अब जैसे राजनाथ सिंह है, उनका अपना प्यार है, घर का उनका अपने आपस के रिलेशन है उनके साथ, तो वो किसी के साथ भी हो सकते हैं। वो अपना किसी महामंत्री जी है, किसी को कोई काम पड़ गया, कुछ हो गया, योगी जी से कुछ हो गया, वहां के उप मुख्यमंत्री उनको जानते हैं, तो कोई काम लोकल में भी हो सकता है, रेल के अलावा भी हो सकता है। तो अगर काम कराते उसमें नुकसान क्या है? जैसे हमारे अम्बाड़ा के अंदर एजीएम होती थी, अनिल विज आते थे वहां, तो अनिल विज के लिए वोट थोड़ा ना मांगते थे, कुछ कहते थोड़ा थे। हाँ, जो ये क्लिप दिखाते हैं लखनऊ के अंदर कि महामंत्री जी ने कहा कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पढ़ गए, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके भाई हैं वो, राजनाथ सिंह महामंत्री जी के भाई हैं। अगर मेरा भाई कहीं एमपी के लिए खड़ा है, एमएलए के लिए खड़ा है, अगर वो वोट मांगेगा तो कहेगा आप चिंता मत करो, हम वोट दिलाएंगे। वो बीजेपी को वोट नहीं दिलवा रहे, वो अपने भाई को वोट दिलवा रहे हैं। उनके साथ खड़े हैं, राजनाथ सिंह उनके साथ खड़े हैं दिन रात, जिस टाइम फोन करो उस टाइम हमने देखे हैं। तो इसमें क्या बुरा क्या है? लोग इसको जबरदस्ती आइटम किसी चीज के साथ बांध देंगे, तो आप क्या करोगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो निजी संबंधों, निजी संबंध है हर आदमी के। मेरे संबंध शायद हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हो, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? ये पर्सनल रिलेशन है आदमी के, है क्या? किसी के साथ भी हो सकते हैं सर, मेरे भी हो सकते हैं। अब लोग देखेंगे तो शायद उसको कह भी देंगे नायब सिंह सैनी के साथ विक्रम के संबंध है, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं? तो इसमें मैं बीजेपी का वो थोड़ा ना हो गया, मैं वोटर हूँ भाई, मैं जिताने के लिए सरकार के साथ खड़ा हूँ, मैं वोट कहीं भी कर सकता हूँ।
तो यानी कि इन सब चीज, ये सब मुद्दे के आप जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या, ये सब चीज जवाब देना तो पड़ता लोग है? सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ, बोलता भी हूँ मैं, सारे हमारे कमेंट डालते हैं, लीडर्स हमारे डालते हैं ये चीजें ठीक नहीं है। अब जैसे कि अब इन्होंने नॉमिनेशन के दिन एक महामंत्री जी स्पीच कर रहे थे और इन लोगों ने जो दूसरे यूआर के यू के कई चीजों के मैंने उसमें देखे हैं, इनको अपना तो कुछ है नहीं, इन्होंने कुछ किया नहीं है। उसके अंदर लोग नारे लगा रहे हैं, रेल के गद्दारों को जूते मारो सालों के, एक स्लोगन है हमारे, एनआरएमयू जिंदाबाद। अब ये कह रहे हैं, उसमें आवाज तो कम कर दी, उसमें कह रहे देखो नारेबाज महामंत्री जी स्पीच कर रहे हैं, लोग कह रहे जूते मारो सालों को, यूपीएस के गद्दारों को। हाँ हाँ, वो मैं था जो हाँ, उस मीटिंग में आप खुद थे। हाँ, मैंने देखा। और मैंने ट्रैकमैन यूनियन की उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने खुद लिखा कि मैं वहां खुद था। और उसमें जबकि शिव गोपाल जी ने जो नारे लगा उनको समझाया, हाँ उनको समझाया भी, चुप हो जाओ, मेरे को बोलने दो, इस तरह के नारे हाँ मेरे को बोलने दो, स्पीच करने दो, लोग सुनने के लिए आए हैं, धूप में खड़े हैं, इतनी धूप में इतने लोग खड़े हैं, हजारों आदमी खड़े हैं, जहाँ लोग सुनने के लिए महामंत्री जी को खड़े हैं, ये आसान काम नहीं है, कोई दो आदमी भी नहीं खड़े होते धूप में। ये बात छुड़िए, तुम भी बता दे, चूंकि हम भी उस जगह पर थे जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, और उस वीडियो में वो दूसरे संगठन के लिए नारे लगाए जा रहे थे, जबकि शिव गोपाल जी ने फिर उनको कहा कि देखो ये हमारे उनके संगठन की ये परंपरा नहीं रही है कि ऐसे नारे लगाए जाएं दूसरों के प्रति। ये झूठे लोग हैं, झूठे बरगला के लोगों को वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आप झूठ में मत आना। आपको एक बात बताऊं, अगर 30% से हम नीचे रह गए कहीं ना कहीं, अगर कोई संगठन कहीं मार खा गया, यूनियन अगर रेल में नहीं रही, तो हालत ये हो जाएगी कि आपको छुट्टी लेने के लिए भी ब्रांच अफसर के पास जाना पड़ेगा, सुपरवाइजर से छुट्टी भी नहीं ले सकते आप। ये चिट्ठियां निकली हुई है, मैं आपको चिट्ठी दिखा सकता हूँ, आपको अभी दिखा सकता हूँ। एक ब्रांच अफसर ने चिट्ठी निकाली हुई है कि आप छुट्टी रेस्ट कोई लेना है तो मेरे चैम्बर में आके छुट्टी लेके जाइए, क्योंकि इस टाइम आपकी आचार संहिता लगी है, यूनियन के पास कोई पावर नहीं है। 90 डेज का टाइम है अभी, पहले 45 डेज आचार संहिता लगी थी, अब 90 दिन की आचार संहिता लगी है। तो आप ये समझ लो, आचार संहिता के अंदर वो अगर ये चिट्ठी निकाल सकते हैं, अगर यूनियन नहीं बची तो आपका क्या हाल होगा, ये आप सोच के वोट डालना, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और आपका 15 अक्टूबर की एक चिट्ठी निकली है रेलवे बोर्ड की कि ऑल जीएम्स को कि आप 30 साल की नौकरी और जिनकी 55 साल की उम्र हो, उनको सबको रिटायरमेंट की तरफ जो चिट्ठी निकाली, रिटायर करो इनको, और जो रिटायर्ड लोग हैं उनको री एंगेज करो। जिस दिन वो री एंगेज आड़े आ जाएंगे तो आप कोशिश करो अपना बोरी बिस्तरा बांधने की, अगर यूनियन नहीं बची तो। ये आपको बता रहा हूँ। ये चिट्ठी किस 15 अक्टूबर की चिट्ठी है सर रेलवे बोर्ड की, आप देख सकते हो, वेबसाइट पे पड़ी है सारी, क्लियर कट। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है 30 साल की जिसकी नौकरी होगी हो या 55 साल की उम्र होगी हो। 55 साल की मतलब 20 साल की 25 साल की नौकरी है, उसमें कोई फर्क नहीं, उम्र 55 होनी चाहिए, उम्र 55 या मेरी 30 साल की नौकरी पूरी होगी तो आप भी चलिए बाहर। अच्छा, तो इसका असर फिर उसके लिए फिर तो कुछ और होगा, तो उसमें तो असर है ही है। आप समझने की कोशिश करो, अगर यूनियन नहीं बची, हमारा आने का मतलब क्या है? हम लोग वोट इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को, मेरे जैसा भी आदमी इसलिए आ रहा है आपको समझाने के लिए कि यूनियन बचनी चाहिए। आपको किसी का फेस पसंद नहीं है ना, मेरे को किसी का फेस पसंद नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, यूनियन बचनी चाहिए। यूनियन बचने के बाद अगर आप में लड़ाई है, आप में कोई गुस्सा है, तो विद इन हाउस लड़िए ना। आप कहिए मेरे को आपका फेस पसंद नहीं है, लोगों को लामबंद करिए, आप उस फेस को साइड कर दीजिए। आप में हिम्मत है तो आप यूनियन को खत्म करने की कोशिश में क्यों हो? कभी आप राहुल गांधी बीच में आ रहा है आपके, कभी आपके बीच में रेल मंत्री आपको अपनी चाय पे बुला रहा है, कभी SC/ST को बुला रहा है, कभी AIRTU को बुला रहा है। आप समझने की कोशिश करो, आपको बरगलाने का काम हो रहा है। जो आदमी रेल मंत्री के साथ चाय पी के आ रहा है, बुक्का दे के आ रहा है, वो कितनी हवा में है, कितने लोगों को बहकाएगा वो सब। देखो एक बात बताओ, जो चीज नहीं मिली वो तो फेडरेशन शिवगोपाल मिश्रा जी ने नहीं दिलाई, और जो दे दी वो हमने दिलवा दी। तो साथियों, अगर बोनस की लोगों ने कहा है, लोगों ने कि भाई 18,000 बोनस मिला है जी हमारे को, 18,000 बोनस मिला है, तो ये लोग जो एसोसिएशन के स्वयंभू लोग हैं वो क्यों नहीं इसको 72,000 रुपये करवा देते? वो मिश्रा जी के ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ते हैं? जो चीज मिल गई वो हमने करा दी जी। मेरे को दिखाओ ना रेलवे बोर्ड में आपकी चिट्ठी कहाँ है, कौन सी चिट्ठी चालू हुई है, दिखाओ ना, लोगों को बताओ। लोगों तो बेचारों को पता नहीं है, जो आपने बता दिया वो समझ गए, पर हमें मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे महामंत्री जी तो वो इतनी बड़ी शख्सियत है, अपने बेटे को, अपनी मिसिस को, अपनी पोती को खोने के बाद भी क्रिया करके अगले दिन GMPNM आपके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वहां GMPNM में बैठ के। हम लोगों को ऐसा आदमी मिलने वाला नहीं है। जो लोग बुराई करते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाए वो लोग, वो बहकाने का लोगों को काम करते हैं।
मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को खोल के सोच समझ के सारी सिस्टम को, हर चीज आप लोगों के बीच में है। जो नए बच्चे हैं उनको पूछ लेना चाहिए, कहीं भी जो 2-4 साल के भर्ती है उनको नहीं मालूम है इतिहास का, तो उसको देखने की जरूरत है। जी विक्रम जी, तो अब लगता है कि हमारा स्टेशन भी शायद आने वाला है, तो इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो ये थी हमारी बातचीत विक्रम सिंह जी से, जो शिव गोपाल मिश्रा जी के लिए जो विपक्ष उनको हमेशा आड़े हाथों लेता है या उनको निशाने पर लेने की कोशिश करता है, उनको ये जवाब दे रहे थे। एक तरह से कह लें करारा जवाब वो अपनी तरफ से दे रहे थे कि भाई जिस तरह से विपक्ष उनको जिन मुद्दों पर घेरता है बीजेपी का होने के नाते, तो वो किसी का कोई वो निजी संबंध भी हो सकता है, और वो निजी संबंध के तहत ना कि संगठन के तौर पर। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करें, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।